जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र, जिसमें कल हमने सुना था उनके जन्म के विषय में और बालपन के एक चमत्कार के विषय में। बालक ओम अब धीरे धीरे बढ़ने लगे और विद्या अध्ययन करने लगे। कभी भी ओम प्रकाश खराब बालकों के साथ नहीं बैठते थे, निरंतर किसी विचित्र भावना में रहते थे। भगवत कथा, हरि कीर्तन और संत भक्तों से इन्हें बाल्यकाल से ही प्रेम था। लोग इन्हें सनकी समझा करते थे। यही दशा सब सिद्ध महापुरुषों की पहले होती है। पीछे जब उनका प्रभाव चमकता है, तब बड़े बड़े विद्वान आकर उनकी चरण वंदना करते हैं और उन्हीं पागलों से शांति का मार्ग पूछकर अपना कल्याण साधन करते हैं। एक बार पढ़ते समय ओम प्रकाश जी जयपुर से छुट्टी में टोंक आए थे। टोंक में उनका किसी कार्य में मन नहीं लगा। अपना प्रेम छिपाकर एक दिन अकेले ही अन्नपूर्णा पहाड़ की ओर चले गए। श्रावण का महीना था, हरियाली छाई हुई थी, किंतु विरह में इनको सारा वन सूखा हुआ दिखाई दिया। एक चट्टान पर बैठकर कविता रचने लगे। सावन यह कैसी बरसात, मेघ गिरे तह गिरते पात, उमड़ उमड़ कर बादल आते, गरज गरज कर फिर जाते, प्यासा होकर दीन पपीहा, पीव पीव कर रही जात। सावन यह कैसी बरसात। संध्या समय था। इसी समय एक पक्षी आया और मधुर स्वर से बोलने लगा। उसकी बोली सुनकर इनका हृदय धड़कने लगा, मानो यह कोई श्याम सुंदर का भेजा हुआ संदेश लाया है। धीरे धीरे संध्या चली गई और चांदनी रात होने के कारण चंद्रदेव गगन मंडल में अपनी कलाएं दिखलाने लगे। चांदनी ने आकर पर्वत और वन की लताओं पर श्वेत चमकीली चादर बिछा दी। उसी समय बादल के छोटे छोटे टुकड़े आकर चंद्रमा के पास हो होकर निकलने लगे, मानो चंद्रमा उन बादलों से कबड्डी खेल रहा हो। ओम जी सोचने लगे, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ कबड्डी खेलते होंगे। इतने में आंखें बंद हो गई और ध्यान में उन्होंने देखा श्री कृष्ण वृंदावन में सखाओं के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। बड़ी देर तक उस लीला को ध्यान में देखते रहे। जब आँख खुली तो फिर वही आकाश में चंद्रमा और बादल के टुकड़े दिखाई दिए। इस पर ओम जी ने एक विचित्र कविता लिखी। देखो खेलत चंद्र कबड्डी, बादल सारे छू छू भागे, यह रह गयो फिसड्डी, देखो खेलत चंद्र कबड्डी। ओम प्रकाश जी कविता रचकर गा रहे थे कि सहसा दाहिनी ओर से एक प्रकाश पुंज आता हुआ दिखलाई दिया। उस प्रकाश को वे आश्चर्य से देखने लगे। चांदनी के प्रकाश में यह प्रकाश कुछ विलक्षण ढंग का प्रतीत हो रहा था। प्रकाश के पास आने पर ओम जी कुछ भयभीत से हो गए, किंतु पास आते ही वह प्रकाश नीला हो गया और देखते देखते मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। उनको देखते ही ओम प्रकाश गदगद होकर चरणों में प्रणाम करने के लिए साष्टांग गिर पड़े। 1 मिनट तक वे पड़े रहे। फिर जब उन्होंने ऊपर को मस्तक उठाकर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पर कोई नहीं था, न प्रकाश था, न श्री कृष्ण थे। उस समय उनको जो दुख हुआ वह वेदना अवर्णनीय है। उनकी मन की अभिलाषाएं मन ही में रह गई। वे सोचने लगे, मैंने बड़ी मूर्खता की जो प्रणाम करने लगा, और वे अंतर्ध्यान हो गए। यह उनका प्रथम साक्षात्कार था। ओम प्रकाश को विद्या पढ़ने का बड़ा शौक था,
बाल्यकाल से ही उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ करता था। सन 1929 से टोंक में ही उनका विद्याधन प्रारंभ हुआ। तदनंतर आपको सन 1932 में जयपुर में पढ़ने के लिए भेजा गया। जयपुर में महाराजा हाई स्कूल में आप आनंदपूर्वक अध्ययन करने लगे। वहाँ पढ़ते समय आपके साथियों से बड़ा घनिष्ठ प्रेम हो गया। बहुत से मित्रों के साथ बैठकर आप व्यर्थ वार्तालाप नहीं करते थे, बल्कि उनको भजन साधन में लगाने की चेष्टा करते थे। उन लोगों का रंग आपने अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, बल्कि अपना रंग उन सब पर चढ़ा दिया। वे सब के सब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उद्दंड बालक थे, किंतु ओम प्रकाश के तेजस्वी भाषण से विनम्र होकर इनकी सभी बातें मानने को वे तैयार हो गए। आपने अपने सत्संग से उनको ज्ञान वैराग्य का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों को पाठ पढ़ाया करते थे, जो स्वयं मलिन है और अपने आचरण गुप्त रूप से जिन्होंने बिगाड़ रखे हैं, वे लोग ऊपर से भले ही अच्छी अच्छी बातें करते रहें, किंतु उनकी बातों का दूसरे पर स्थायी प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता। इसलिए स्वयं सच्चे सदाचारी की बात का ही प्रभाव दूसरों पर पड़ता देखा जाता है। ओम प्रकाश स्वयं आचरण करके दिखलाते थे। कभी भी वे असत्य नहीं बोलते थे, सर्वदा अखंड ब्रह्मचर्य से रहते थे। उनका सत्संग करके अनेकों बालक बिगड़ने से बच गए। उनका हृदय भगवान की ओर आकर्षित हुआ और वे साधन में अग्रसर हुए। ओम प्रकाश जी के ऐसे मित्रों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी, यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी ने एक मुमुक्षु मंडल ही बना डाला। वे मुमुक्षु मित्रगण परस्पर सत्संग एवं साधन करते हुए परमार्थ मार्ग में शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। उनमें भी उनके परम प्रिय अंतरंग मित्र 3-4 थे। श्री रामकरण, श्री चांदमल, श्री रामनारायण और श्री राम कुमार आदि। यह सब ही बालक बड़े सुशील और धर्म अनुरागी हैं। यह ओम प्रकाश जी से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें गुरु के समान मानते थे। अत्यंत श्रद्धा के साथ यह लोग ओम जी की प्रत्येक आज्ञा पालन करने को प्रस्तुत रहते थे। आइए अब ओम प्रकाश जी की दिनचर्या सुनते हैं। स्कूल के समय उनका कार्यक्रम इस प्रकार का था कि 4 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच जाना, दंत धावन के बाद मालिश, खूब तौलिए से शरीर मल मल कर स्नान करना, फिर शांत होकर ध्यान साधन करते थे। फिर बाग में वायु सेवन करते हुए टहलते थे। इस प्रकार 6 बजने के बाद पढ़ाई शुरू करते थे। 9 बजे तक पढ़ते थे, तब खाना खाकर स्कूल जाते। स्कूल में पढ़ते समय वे गंभीर रहते थे। वहाँ भी नाम जप करते हुए अपने श्री कृष्ण के विरह में कभी कभी व्याकुल हो उठते थे, परंतु सावधानी से अपने प्रेम को छिपाते थे। जब 4 बजे स्कूल से लौटते तो सीधे लाइब्रेरी जाते। लाइब्रेरी में वे भक्तिमय पुस्तकें ही देखते थे। 6 बजे लाइब्रेरी से लौटते, फिर शौच स्नान करके 7 बजे भोजन कर लेते। उन्हें सात्विक भोजन पसंद था। कभी कभी उबले आलू नमक मिलाकर पाते थे। फिर घूमने चल देते। जंगल में वे निडर होकर अकेले विचरते थे। कभी खेतों में जाते, कभी गांव वालों से बड़े चाव से बातें करते। आप भी उन्हें प्रिय थे। भगवान की कथाएं सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। रात को लौटते थे, फिर कुछ भजन साधन करके सो जाते थे। कपड़े वे बहुत कम पहनते थे, शरीर खुला रखते और छत पर अधिक सोते थे।
रात्रि में लेटे लेटे प्रायः आकाश की ओर देखते हुए गंभीर विचार करते रहते थे। सर्दी उनको बहुत कम लगती थी। वे दूसरों के गुण दोषों की ओर कभी ध्यान नहीं देते थे और न किसी की बुराई करते थे। सर्वदा वे प्रसन्न मुख रहते थे। कपड़े यद्यपि साफ पहनते थे, किंतु उनको यह ध्यान नहीं रहता था कि कमीज में बटन भी हैं या नहीं। एक विचित्र मस्ती में भरे रहते थे। उनको लेख लिखने का भी शौक था। प्रकृति सौंदर्य दर्शन से उनका बड़ा अनुराग था। एक बार अपने मित्र चांदमल के साथ बात करते टहल रहे थे। एक चीड़ की लकड़ी को देखकर आश्चर्य से बोले, कैसी विचित्र लकड़ी है! क्या ऐसी सुंदर ड्राइंग कोई कर सकता है? क्या ऐसी सुंदर ड्राइंग कोई कर सकता है? चांदमल जी ने कहा, आपकी दृष्टि हर समय ईश्वर की ओर लगी रहती है। उनके मित्र देखा करते थे कि वे चांदनी रात में अकेले ही घूमने चले जाते थे और छिप छिप कर श्री कृष्ण के विरह में रोया करते थे। अकेले बैठकर कभी कभी विरह से भरी हुई कविताएं गुनगुनाते रहते थे। ओम प्रकाश जी ने एक चार्ट अपनी बुद्धि से बनाकर छपवाया था। उसका नाम था लॉफ्टी कैरेक्टर एग्जामिनेशन, अर्थात अपने आचरणों की परीक्षा। इस चार्ट के अनुसार आप सर्वदा कार्य करने की चेष्टा करते थे। इससे उनको बड़ा भारी लाभ अनुभव हुआ और इस चार्ट का उन्होंने अपने मित्रों में खूब प्रचार किया। इससे अनेकों लड़के आत्मसंशोधन करके उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह चार्ट यहाँ ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है। जो सज्जन साधन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वे इस चार्ट को नित्य कार्य में लाएं। अपना इम्तिहान नित्य आप ही स्वयं लें। इसमें स्वयं ही अपने को नंबर देकर पास या फेल करना पड़ता है। रोज़ हर खाने में नंबर अवश्य लिखें। ओम जी दूसरों का अन्न नहीं खाते थे। ओम जी दूसरों का अन्न नहीं खाते थे। वे कहते, इससे अपने भजन का हिस्सा दूसरों को देना पड़ेगा, इसलिए मेरी सफलता में देर लगेगी। ओम प्रकाश जी को मित्रों के साथ हास्य विनोद करना भी बहुत पसंद था। वे कहा करते थे, ऐसे ही श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ सुंदर खेल खेलते थे। मैं इस चार्ट को लॉफ्टी कैरेक्टर एग्जामिनेशन चार्ट को वीडियो के एंड में आप सबके लिए उपलब्ध कर दूंगा। अब आइए आगे सुनते हैं। ओम जी कहा करते थे, हृदय पूर्व जन्मार्जित कर्मों से बनता है। हृदय में जैसी दृढ़ भावना होती है वैसे ही मनुष्य कार्य करने लगता है। भावना के अनुसार ही परमार्थ साधनों में रुचि होती है। ओम प्रकाश जी के हृदय में दृढ़ भक्ति भावना भरी थी। वे बाल्यकाल से ही भगवान की ओर बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने नाम जप साधन जोरों से प्रारंभ किया। ओम जिस समय जप करते थे अपने सामने श्री कृष्णचंद्र का चित्र रखते थे। उनका कमरा एक दिव्य मंदिर प्रतीत होता था। उनके कमरे में इधर उधर 50 चित्र एवं कार्डबोर्ड लगे रहते थे, जिसमें दोहे, वाक्य, उपदेश आदि मोटे अक्षरों में सुंदरता से लिखे थे। इसमें से कुछ दोहे हम आपको सुनाते हैं। पहला वाक्य, मुझे किस बात की चिंता जबकि आप मेरे साथ हो। दूसरा, ईश्वर तुमसे अधिक तुम्हारी चिंता करने वाले हैं, उन्हें ढूंढो, खाने पीने पहनने की चिंता त्याग दो। तीसरा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चौथा, नाम मंत्र के जप से माया जाल का छेदन कर दो, केवल एक भगवान से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम एक समय में दो से संभव नहीं। पांचवा, ए भक्तों कमर बांधो,
यदि यह जीवन खोज में व्यतीत हो जाए तो दूसरे जन्म में खोजो। उनकी प्रतिज्ञा है कि वे खोजने वाले को अवश्य मिलेंगे। छठा, कृष्णा अरे बंसी के बजैया। सातवां, मित्रों अपने लिए अपने से ही पूछो कि क्या यह बात आपकी मानसिक उन्नति के लिए है? नहीं तो मौन रहो। आगे कहते हैं, धर्मार्थ के भोगी रहो, निष्कर्म के योगी रहो, रोगी रहो तो एक के, बस प्रेम के रोगी रहो। नौवां, अविराम आँखों से बरसता आंसुओं का मेह हो लटपटाती चाल निष्दिन, छटपटाती देह हो। 10वां, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, नेह निभाए ही बने, सोच बने न आन, तन दे मन दे शीश दे, प्रेम न दीजे जान। तुलसी जाके मुखन ते, सपने हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी, मेरे तन की चाम। तुलसी हरि भज नाम भला, कहा लागत है दाम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखेंगे राम। तुलसी अपने राम को, रीझ भजो के खीज, खेत परे पे जामी है, उल्टो सूधो बीज। सत्य वचन आधीनता, परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले, तो तुलसी दास जमान। माता पिता ओ मित्रगण, नहीं किसी की आस, हे मोहन इस दीन को, रख लो अपने पास। सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दीन दुखी निर्बल मोहि प्यारे, तुलसी राके कहत ही, निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किवाड़। भगवत दर्शन की चिंता मत करो, दर्शन तो स्मरण के अधीन है, स्मरण की चिंता करो। भक्त का योग क्षेम और रक्षा भगवान के जिम्मे है। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, याही सो भूल्यो सकल, खान पान विश्राम। सुनूं न काहू की कही, कहूँ न अपनी बात, मन मोहन के रूप में, रंग्यो रहूं दिन रात। सकल रैन सोवत गई, उग्या चहत अब भान, अब भी भजले कृष्ण को, जो चाहे कल्याण। धूमधाम में दिन गयो, सोचत हो गई सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा, जननी भई न बांझ। राम नाम की लूट है, लूट चहे तो लूट, अंतकाल पछताए गो, प्राण जाएंगे छूट। चलती चाकी देख के, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। बैठे हैं तेरे दर पे, तो कुछ करके उठेंगे, बैठे हैं तेरे दर पे, तो कुछ करके उठेंगे। या दरश ही हो जाएगा, या मर के उठेंगे। नैनन की कर कोठरी, पुतली देहु बिछाए, पलकन की चिक डाल के, प्रीतम लेहु बुलाए। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के, अपनो भुवन बुहार। सच्ची लगन ही आवश्यक है, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। जिसने अपने पल पल भर के कर्म कृष्ण को दे डाले, छीन लिए हैं उसने मानो यम की सेना के भाले। ओम जी के घर में भी उनका कमरा इसी प्रकार मंदिर की तरह प्रतीत होता था। उन्होंने झांकी बना रखी थी, बीच में वह बड़ा चित्र था जिसमें श्री कृष्ण तोते को हाथ में लिए हुए हैं। जब आप टोंक में रहते थे तो अपने कमरे में प्रायः एकांत रहकर भजन ध्यान करते रहते थे। माँ बहन आदि सबको उन्होंने यह हिदायत दे रखी थी कि इस कमरे में आकर भजन के सिवाय कोई फिजूल की बातचीत न की जाए। टोंक में रहते समय उनके पास 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे मिलने मिलाने आदि अन्य कार्यों के लिए रहते थे। बाकी 20 घंटे
नाम जप करते थे। माला उनके हाथ में हर समय रहती थी। उन्होंने अपनी भावना के विषय में एक कविता लिखी है। वे लिखते हैं, मेरे तन में एक रोग हुआ, दुख दर्द का उसमें योग हुआ। अर्थात संसार के त्रितापों से व्याकुल होकर इस भव रोग को मिटाने की इच्छा से वैद्य डॉक्टरों के पास जाने लगा, मतलब संतों का सत्संग करने लगा। डॉक्टर भी अपनी कर हारे। सब ओर से जब लाचार हो गया, तब यह विचार आया कि है अद्भुत शक्ति विनती में। खूब रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस भवरोग को मिटाइए। लेकिन भगवान का ध्यान करते करते वह भवरोग तो कम हो गया, पर विरह रोग लग गया। वह दूर हुआ, यह चढ़ाया, वह दूर हुआ, यह चढ़ाया। अब दिन रात उनके विरह में रोना, रोम रोम में पीड़ा होने लगी। अब लगा देखने इधर उधर, नाना प्रकार के उपाय उनसे मिलने के सोचने लगा। सब प्रकार से निरुपाय होकर कहने लगा, हे नाथ, यह विरह रोग भी आप दूर कीजिए, क्योंकि औरों के पास जहाँ जहाँ गया वे मेरी बात ही नहीं समझे। इसलिए अंधों के आगे क्या रोऊं, अपनी आँखों को भी खोऊं। जो लोग और साधनों में लगे हैं, वे मेरे इस रोग रूपी साधन को भला कैसे समझेंगे। इसलिए अंधों के आगे रोने से अपनी रही सही आँखों की ज्योति को नाश करना ठीक नहीं। इस प्रकार उनकी इस दिव्य गोपनीय भावना का रहस्य अत्यंत विलक्षण है। जय श्री राधे। आगे अब कल सुनेंगे। जय।